भाई तो सनातनी हो ही रहे हैं, क्योंकि हिंदू और सनातन में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा है क्या है हिंदू, क्या है सतनाम, क्या है सनातन। ये बहुत गहन विषय है, चर्चा का विषय है, लेकिन इस पे कोई चर्चा करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसी को सनातन का भेद नहीं पता कि सनातन कहें तो कहें किसे। आप किसी भी गली में खड़े होके, आपको लगता है कोई हिंदुओं की गली है जहाँ पर हिंदू हिंदू रहते हैं, मैं कहता हूँ हर बंदे से पूछो कि भाई सनातन का मतलब क्या होता है क्या सनातन? सनातन है क्या? जवाब नहीं आएगा। उनसे पूछो कि सनातन और हिंदू एक ही है कि अलग अलग, तो सब एक ही बोलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू कौन है, सनातनी कौन है, इसको समझ लो अच्छे से। हिंदू वो है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा यानी कि मंदिरों में मूर्तियाँ या किसी की फ़ोटो, कैलेंडर जिसमें शरीर बने होते हैं, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शनि देव का शरीर, किसी का भी शरीर बना सकते हैं फ़ोटो में, कैलेंडर में, मूर्ति में, और उसकी पूजा चलती है। जो शरीरों की पूजा करते हैं, जो पत्थरों को भगवान मान के पूजा करते हैं, जो कैलेंडर की फ़ोटो की पूजा करते हैं, वो हिंदू कहलाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले हिंदू कहलाते हैं। अब सनातनी कौन है? सनातन का मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। सनातन का मतलब होता है जो जिसका ना आदि और ना अंत हो, ना वो कभी पैदा हुआ हो और ना ही कभी उसकी मृत्यु हो, उसको सनातन कहते हैं। शरीरों को देखोगे तो सबके शरीर पैदा होते हैं और सबके शरीरों का अंत हो जाता है किसी न किसी कारण से। कोई पानी में डूब के, कोई जल के, कोई कट के, कैसे न कैसे शरीर का अंत हो ही जाता है। और शरीर पैदा कैसे होता है? शरीर माँ बाप के द्वारा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो तत्वों से ही पैदा होता है और तत्वों में ही मिल जाता है। तो जो शरीरों की पूजा करते हैं वो हिंदू कहलाते हैं, और जो आत्मा की पूजा करते हैं, आत्म देव की पूजा करते हैं, वो सनातनी कहलाते हैं। आप देखेंगे गीता में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, आत्मा अखंड है, आत्मा अचल है। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, आत्मा अचल है और आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन दुविधा यह है कि हम पढ़ तो रहे हैं इसको, लेकिन इसको समझ नहीं रहे हैं। हम महिमा तो आत्मा की गा रहे हैं, लेकिन पूजा हमें फिर शरीरों की, पत्थरों की, कैलेंडर की, फोटो की ही करवाई जा रही है। इसको समझो। जब तक हम सत्य सनातन से नहीं जुड़े, जिसका ना आदि ना अंत है, जो समय में आता ही नहीं है, जिसके लिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग उसकी पैरों की धूल भी नहीं है। अनंतो सतयुग, द्वापर, त्रेता खत्म हो जाएंगे, बनेंगे, बिगड़ जाएंगे, लेकिन आत्म देव का एक क्षण भी बीतेगा नहीं।
प्रदीप तिवारी, कौन सा गीता, यथार्थ गीता या श्रीमद् भागवत गीता? यथार्थ गीता तो मेरे ख्याल से अड़गड़ानंद जी की है, और जो हम बात कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत गीता की कर रहे हैं। गीता आप टीका किसी ने भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 19-20 का फर्क हो सकता है, 19 और 190 का फर्क नहीं होगा। गोविंद प्रजापत, गुरुजी अध्याय 2 श्लोक 30 को समझाएं, जिसमें आप बोल रहे हो कि शरीर के अंदर बोला गया आत्मा को। देखो फिर समझ लो, गीता के अंदर दोनों का जिक्र है, जीवात्मा का और आत्मदेव का। जब मैं केवल आत्मा शब्द बोलता हूं कि आत्मा अचल है, तो समझ जाया करो कि इसी आत्मा को परम आत्मा कहते हैं। और जब मैं कहता हूं कि जीवात्मा, तो समझ जाया करो कि ये वो है जो आवागमन में फंसी हुई है, जो एक शरीर छोड़ के दूसरे को धारण कर रही है। दोनों में फर्क है। एक अचल है जिसको कोई बांध नहीं सकता, जो अजन्मा है, नित्य है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अछेद्य है, अशोष्य है। और एक जो 84 में फंसा हुआ है। अब जो 84 में फंसा हुआ है वो है जीवात्मा, जिसको बोला गया कि शरीर के अंदर वास करता है। कोई कहता है हृदय में वास करता है, कोई कहता है नाभि में वास करता है, कोई कहता है आंखों में वास करता है, कोई कहता है मस्तिष्क में वास करता है, कोई कहता है श्वासों में वास करता है। सब अपने अपने अंदाजे, अपने अपने विचार रख देते हैं सामने, लेकिन असल में ये पूरी काया में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग अवस्था में वास करता है, यही जीव। इसी को समझना है। तो ये जीव जब गुरु की शरण में जाता है और वहां ज्ञान प्राप्त करता है, कौन सा ज्ञान? राधे राधे वाला ज्ञान नहीं चाहिए कि गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने मंत्र पकड़ा दिए कि जपो बेटा राधे 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 राधे। राधे राधे वाला ज्ञान नहीं चाहिए। ये तो मंत्र जाप है। ये तो बिना गुरु के पास गए भी तुम्हें पता ही है कि राधे राधे जपना है, राम राम जपना है। मुसलमान भाई है तो अल्लाहु अल्लाहु कर लेगा, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर लेगा। बात नामों की नहीं है कि नामों को जपना है, बात है आत्मज्ञान की। जीवात्मा को परमात्मा तक कैसे पहुंचाया जाए, यानी जीव अवस्था को खत्म करके कैसे आत्म अवस्था में स्थिर हुआ जाए, अचल हुआ जाए। और जैसे ही आत्म अवस्था में अचल हो जाएगा तो उसकी अवस्था परम हो जाएगी। परम पहले कौन सी अवस्था थी? भूल अवस्था, जीव अवस्था। अब कौन सी अवस्था मिल गई? अब परम। यानी पहले कौन सा शिष्य था? ऑर्डिनरी शिष्य, आम शिष्य। अब क्या बन गया? परम शिष्य। अब परम शिष्य बन गया, यानी परम बन गया, बाकियों से श्रेष्ठ। तो जीव अवस्था अज्ञान अवस्था है, और आत्म अवस्था जिसके लिए अध्याय 3 17वां श्लोक बोला गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में
लीन हैं, अचल हो जाते हैं, जो उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको ये राधे राधे श्याम मिला दे, ये हरे कृष्णा हरे राम, उनको ये अल्लाहू अल्लाहू वाहेगुरु 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 हालेलुया हालेलुया, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इनको वो सत्य मिल जाता है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पता नहीं कौन कौन से तरीके अपनाते रहे, लेकिन वो मिला नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला उन्हें। तरीके तो बहुत मिल गए, शिव सर्वोदय में पढ़ेंगे तो बहुत से तरीके हैं, शिव जी के कई ग्रंथ हैं, 112 तरीके बता रखे हैं ध्यान लगाने के, अलग अलग तरीके। और भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके, कोई कह रहा है नमाज पढ़ लो, कोई कह रहा है चर्च जाओ, कोई कह रहा है कहीं करो, कोई कह रहा है कुछ करो, कोई ना कोई तरीका सब लेके बैठे हैं। लेकिन जो असली तरीका है, जो अकेला तरीका है, एकमात्र, वो है सुरत शब्द योग। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सुरत को यानी इस जीव को शब्द में यानी आत्म अवस्था में अचल कर देना है, अचल। और कौन सी चाल से? विहंगम चाल से। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, बस दो चीजें याद रखो, विहंगम चाल और अचल, बस। कौन लेगा विहंगम चाल? कौन होगा अचल? सुरता। किस में होगी अचल? शब्द में। और कुछ नहीं करना, कोई ओम सोहंग नहीं, कोई ओम कलियम हरियम शरियम नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई श्याम श्याम नहीं, कोई हनुमान हनुमान नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं, कोई 52 अक्षर नहीं, कोई 52 अक्षर नहीं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सत यानी आत्मा, यानी उसी को आत्मा का सिमरण कहिए, आत्म चिंतन कहिए, तब बात बनेगी, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।